हे एवरीवन, इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि ये टॉपिक है जो सारा इसमें से बहुत ही कम या बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं। कोई बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ये इतना होता नहीं है। बाकी एक दो एमसीक्यू या फिर कुछ बनता हो तो कोई बात नहीं। मैं इसको इतना हर एक डिटेल को तो आपको नहीं बोल रही हूँ, बट नॉर्मल आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसमें ना, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर्ट वगैरह को दिखाया जाता है बहुत अच्छे से। मतलब हमारा जो आर्ट है ना वो बहुत अच्छी क्रिएशन है। ये सब आपको बता रहे हैं इसमें कि सोशल इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना सोसाइटी का, हर चीज़ को हम आर्ट के द्वारा हम एक दूसरे के आगे मतलब उसको उपस्थित कर सकते हैं, उसको हम शो कर सकते हैं। तो जो ये पीरियड था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जब इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए ट्राई कर रहा था, जब पूरी देशभक्ति हर जगह पे फैली हुई थी, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेट मैन ऐसे थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे हैं इंडिया की आज़ादी को दिलवाने के लिए। इसको बोला जा सकता है कि इंडियन फ्रीडम जो मूवमेंट हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों की नॉर्मल आम जिंदगी पे भी। ठीक है, तो जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो जाती है तभी 20th सेंचुरी बनती है, चालू हो जाती है अपना। तो यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नाम चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग तो इसमें सोचते हैं कि हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पेंटिंग्स बनाएंगे और ये हमारी ना एक बहुत अच्छी सर्विस होगी, हम एक हेल्प करेंगे हमारे देश की काइंडली स्वदेशी मूवमेंट में। हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं कि जो नेशनल मूवमेंट चल रही है कि लोग समझें, कुछ ना कुछ तो हम अपना योगदान दे ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा नेशनल लीडर्स तो थे ही, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने तो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट में अपना थोड़ा बहुत लिया ही है लोगों के दिल में जगह। लाइक लोगों ने इन्हें ड्रॉ किया है, फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म के दौरान दिखाया है उन्होंने। ठीक है, तो नेशनल लीडर्स थे बहुत ज़्यादा जो इसके बारे में समझते हैं, पॉपुलर होते हैं, सीनियरिटी उनकी सब देखते हैं, सिंसियरिटी। सो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्ट वगैरह के साथ लोग दिखाना चाहते हैं। तो इंडिया की आर्ट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कि पहले तो कैसे कैसे सफ़र किया है। पहले तो मुगल लोग आ रहे थे यहाँ पे, उनकी क्लासिकल आर्ट को ख़राब कर रहे थे बार बार। अपनी उन्हें मुस्लिम आर्ट चाहिए थी हर जगह पे। अब ये बनाने लगे इंडिया वाले फिर से आर्ट अच्छी अच्छी। अब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने भी ऐसे किया, अब वो दुखी करने लगे इंडिया वाले लोगों को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम अपना बदल दिया एंड इसके लिए भी इंडिया अब जाना जाता है। तो यहाँ पे आर्ट वर्क जो हो रहे थे बहुत ज़्यादा अलग ही यहाँ पे सब कुछ चल रहा था इनका। कहाँ गई मैं ये, तो इनको इसी वे से दिखाया, देखो भाई कि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था लोगों का अपना कि हमें क्या करना है, कैसे अपने देश को देखना है। तो वो बहुत परेशान थे, आम आदमी बहुत परेशान था। ठीक है, तो जो लिटरेट लोग थे इंडिया के, लिटरेट यूथ था, जवान लोग थे, पढ़े लिखे, वो भी पूरा वेस्टर्न कल्चर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये नहीं कि हम इंडिया के हैं, इंडिया के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं सारी दुनिया, तो हम इंडिया के लिए रहें, अपने स्वदेशी रहें, इंडिया की चीज़ों को यूज़ करें, इंडिया के साथ बना कर। नहीं, उनको तो अपना वेस्टर्न चीज़ों को अपनाना था। ठीक है, तो इस टाइम पे आता है हमारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में। इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मिल जाते हैं हमें जो हमारी मूवमेंट में थे, जो हमारे स्टाइल, अपने स्टाइल को दिखा दिखा के स्वदेशी चीज़ें दिखाना चाहते थे इंडियन थीम्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ज़्यादा फर्स्ट मेन एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये फाउंडर हैं बंगाल स्कूल के और सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के, जो हमने पहले भी पढ़ाई है। तो इसमें पेंटिंग्स हैं ऐसी ऐसी, जो इसमें से बस इतना सा क्वेश्चन बन सकता है अगर आए तो। देखो मेन जो मैंने आपको ऊपर का बताया वो इतना मेन नहीं है सब कुछ। सो जो मैं आपको आगे का बता रही थी कि मेन हो क्या सकता है, तो वो मेन सिर्फ इतना ही हो सकता है। देखो ये कि वो ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें लोग अपना दिखा रहे हैं इंडियन स्ट्रगल के बारे में, आपको ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करके दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आपको उसको पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि भारत माता पेंटिंग आ गई, ये आंसर होगा उसको। तो भारत माता, मदर इंडिया की पेंटिंग जो की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इस पेंटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे हमारे लोगों की कितनी अच्छी नेशनलिस्ट भावना है। उन्होंने अपने भारत के लिए, मतलब जो सब देखते हैं वो इंडिया के लिए सोचते हैं, वो जब अपने ड्रीम्स को उन्होंने अपनी ड्राइंग के द्वारा दर्शाया है सबको। तो ये भारत माता वाली पेंटिंग है उनकी, ये सिर्फ इतना सा दिखा रही है हमें, रोटी कपड़ा मकान, कि हमें सिर्फ इन 3 चीज़ की ज़रूरत होती है लोगों को जब ये पार्टीशन हो रहा है हर एक चीज़ का इंडिया का। तो क्या ही बस बंदा जी ले, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, और क्या चाहिए, है ना।
तो ये एक आंसर था स्वदेशी मूवमेंट का कि बस हमें इतना ही चाहिए, अपने देश में भी इतना ही करना चाहिए। तो पार्टीशन हो रहा था जब बंगाल से, तो वह एक यंग वुमेन के रूप में उनको दिखाया गया है बहुत अच्छे से, जिनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। हिंदू डाइटीज, हिंदू भगवानों के उससे लाइक हिंदू भगवानों के रूप में लाइक दिखाते हैं ना, कुछ भगवानों के 3 4 6 8 ऐसे हाथ होते हैं। आई एम सॉरी 3 नहीं, 4 6 8, मतलब उनके हाथ में कुछ कुछ होता है हर एक में ना। किसी में मान लो माता है ना, तो उनके किसी हाथ में त्रिशूल, ठीक है, किसी हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। सो ऐसे दिखाया जाता है कि वो पावरफुल है, सर्वश्रेष्ठ है वो, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे मदर गॉडेस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाने की कोशिश की आर्टिस्ट लोगों ने। ये देखो यहाँ पे इन्हें दिखाया गया है, ये भारत माता के रूप में। ये वाली पेंटिंग की बात अभी हम कर रहे हैं, जिसको अब इंद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो इसमें बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पेंटिंग की बात होती है इसमें कि यहाँ पे बंगाली पीजेंट को दिखाया जाता है, ठीक है, बंगाली वुमेन को जो सेफ्रन कलर की यहाँ पे ड्रेप्सी में है, और सिर से लेके पैर तक, और वहाँ पे उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है एक वाइट पीस ऑफ क्लॉथ, छोटा सा, एक बुक, अ शीफ ऑफ ग्रेन, थोड़ी सी, मतलब वो अपने हाथ में ग्रेन बोल देते हैं ना वो, लाइक फसल, ठीक है, तो वो ले रखी है उन्होंने हाथ में, और रोजरी, माला, जपने वाली माला होती है जब वो। तो इनको बताया गया, और यहाँ पे दिखाया गया कि इनको बेसिकली अपनी इकोनॉमिक नीड्स को, पैसे की नीड को पूरा करना है। सिर्फ अभी भी वो यही चाहती है कि रोटी कपड़ा मकान हमें मिल जाए, ठीक है, हमारी कंट्री में, एंड थोड़ी बहुत एजुकेशन भी अगर कंट्री मैन को मिले तो ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो वो नेशनल पोएम है जो उनकी, उनको सेलिब्रेट किया जाता है वंदे मातरम इस पेंटिंग के द्वारा। और जो उनके हाथ में एक रोजरी है वो भी दिखाती है कि कैसे लिबर्टी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को और अपने लॉज को। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि सिस्टर निवेदिता थी जो एडमायर थी पेंटिंग के, कश्मीर से कन्याकुमारी, उन्होंने हर एक चीज़ को कंट्री में देखा था। सो ये पेंटिंग थी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी कि अच्छे से हम अपना ह्यूमनिज्म और भारत माता को दिखाएं। जब मदर, हमारी खुद की मदर देख रही हो लिबरेशन के लिए अपने बेटों के, यानी कि हमारी भारत माता अपने देश के बच्चों के लिए अपना लिबर्टी चाहती हो, फ्रीडम चाहती हो, वो चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे अमृता शेरगिल गिल की पेंटिंग्स और अदर हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स। बाय बाय।